ये जॉर्ज रिचर्ड ने दिया था, और उसने ये कहा था कि गोल ओरिएंटेड रेस्टोरेंट आप तमाम एरियाज ऑफ ह्यूमन लाइफ के ऊपर अप्लाई कर दें, चाहे वहाँ अप्लाई होता हो या ना होता हो। अब ये जो आजकल ये जो कॉन्सेप्ट हैं, पर हमारे यहाँ तो नहीं है, वेस्ट में कॉन्सेप्ट है स्पीड डेटिंग वगैरह के हवाले से, ये भी एक किस्म की वो जो है एप्लीकेशन है मैकडोनलाइजेशन के प्रिंसिपल के हवाले से। तो मैकडोनलाइजेशन, वैसे बात है, मैकडोनल्ड का जो वर्ड है वो एक एज अ मेटाफर यूज किया गया है, लाइक लाइक चिप्स। इसी तरह का मामला तमाम जिंदगी के ऊपर लोगों ने अप्लाई कर दिया कि गोल ओरिएंटेड रहना है, हमें मिलेगा क्या, इसमें हमारा आउटपुट क्या है, इसकी एफिशिएंसी क्या है। तो लोगों ने अब जिंदगी में, माशरे में ये मैकडोनलाइजेशन बढ़ गई है, जो है वो मैकडोनलाइज्ड हो गया। तो ये इसके हवाले से उसने आइडेंटिफिकेशन की थी रिचर्ड ने, और उसने कहा था कि जो कि प्लेसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, और जो कि रूटीन क्रिएट करती हैं, दे हैव बीन रैशनलाइज्ड एंड मैकेनिज्म। इनके रैशनलाइजेशन क्रिएट करने के लिए उसने 4 मैकेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन की। पहली बात तो उसने की, और एफिशिएंसी से मुराद ये है कि efficiency means utilizing the least output to gain the highest return. Or one way is to transfer the cost to the consumer, like McDonald's model dispenses with waiters and offers only performative menu, cannot make for the great choice or a, but it creates a very uh, efficient organization. अच्छा, इस हवाले से यानी मैकडोनलाइजेशन के मॉडल में आप जिस तरह वहाँ देखते हैं, वहाँ आपको पहले से मेन्यू लिखे हुए नजर आते हैं। जब आपको मेन्यू लिखे हुए नजर आते हैं तो जो वेटर्स का रोल है कि वो आपसे मेन्यू ले, आपसे ऑर्डर ले, वो खत्म कर दिया उन्होंने, तो एफिशिएंसी हो गई। अब ये बात उन्होंने कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दी कि कस्टमर, ये कंज्यूमर जो है वो डिसाइड करेंगे कौन सा मेन्यू है। तो ये एफिशिएंसी एक प्रिंसिपल है मैकडोनलाइजेशन के हवाले से, इसकी वजह से एक गोल ओरिएंटेड रैशनैलिटी क्रिएट। फिर है दूसरा प्रिंसिपल जो है, एक मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म कहूँगा मैं कि कैलकुलेबिलिटी मीन्स चीजिंग द असेंबली कॉस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। इट इज कैलकुलेटेड cheaper to make reality टीवी शो where there is no script development. ये आजकल जो रियलिटी शो बनाए जाते हैं उसके अंदर ये है कि आ, आपको वो उस तरह की प्रोडक्शन की, उस तरह की उसकी उन तरह चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। किस तरह आजकल ये जो क्या है वो टिकटॉक और वो जो मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस भी लोग बनाते हैं, तो उसमें उस तरह की प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि आपको पहले मूवीज के हवाले से, बनाने के हवाले से, या फिर चीज़ों के हवाले से बनाने की रहती है। तो ये भी एक मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी है, जिसके अंदर आपको इस तरह की वीडियो, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा नजर आती हैं, और आजकल ये आपको नजर आ रहा होता है। तीसरा है जी प्रिडिक्टेबिलिटी। और प्रिडिक्टेबिलिटी मीन दैट अ मैकडोनल्ड्स सर्विस और प्रोडक्ट शुड बी द सेम anywhere in the world, every time using standardized procedure to produce standardized output. मतलब अगर आप ये देखें कि जो प्रेडिक्टेबिलिटी है मैकडॉनल्ड सर्विस के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर आपको सेम नजर आती है, कि आपको उसी तरह का बर्गर, उसी तरह के चिप्स, उस तरह की चीज़ें आपको नजर आती हैं। इसी तरह यही कॉन्सेप्ट जो है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अप्लाई किया अपने हवाले से भी, कि लाइक एवरी डे डिज्नीलैंड शुड बी जस्ट द सेम experience irrespective of the team member inside the suits or the ride or serving in the cafeteria. यानी एक्सपीरियंस सेम है चाहे ऑर्गेनाइजेशन का कहीं भी हो। तो उस इस प्रिंसिपल को आजकल की सोसाइटी के अंदर ये भी एक मैकेनिज्म जो अप्लाई किया गया। चौथा जो मैकेनिज्म है वो है कंट्रोल का। कंट्रोल मीन मिनिमाइजिंग वेरिएशन इन एवरी इंग्रेडिएंट इन द ऑर्गेनाइजेशन असेंबली ऑफ पीपल एंड थिंग्स, customer and employee, the raw material, labor processes और एंड मार्केट्स। कि कंट्रोल से मुराद ये है कि जो फाइनल प्रोडक्ट आ रही है उसके अंदर कम से कम वेरिएशन हो। जिस तरह मैकडोनल्ड के हवाले से कम जो उनकी रेसिपी है वो सेम रहे, और उसकी जो है जो जिस तरह की पैटी यूज हो रही है, जिस तरह का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, वो जो है वो एक सेम रहे, चाहे वो किसी भी जगह पे मैकडोनल्ड्स आप लोग खा रहे हैं। तो ये जो जो भी उनकी रूटीन बनाई जाती हैं उस बर्गर को बनाने के हवाले से, उस चिप्स को बनाने के हवाले से, उस शेक को बनाने के हवाले से, उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है।
और स्टैंडर्डाइज किया जाता है, तो फिर उसका कंट्रोल रखा जाता है पूरी दुनिया में कि जहाँ भी मैकडोनल्ड बने तो उसकी एक एक वो जो है स्टैंडर्डाइजेशन बरकरार रहे और उस प्रोसेस को कंट्रोल किया जाए। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैकडोनलाइजेशन है हैव बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड। और अगर मैकडोनल्ड्स के हवाले से भी बात की जाए तो मैकडोनल्ड यूज enormous quantities of grain to grow cereals, to feed cattle that will be killed in rationalized slaughterhouses। और जो कि एक ओरिजिनल बेस थी फोर्ड के आइडिया के हवाले से प्रोडक्शन लाइन को कैसे आगे की तरफ लेके जाना है। और इट पैक्स द बर्गर इन शुगर्ड ब्रेड दैट इज अनहेल्दी। अगर आप देखेंगे इसके हवाले से वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है कि किस तरह मैकडोनल्ड्स की जो है चिप्स के अंदर आलू के अलावा मिला के 19 इंग्रेडिएंट्स हैं। तो कितने प्रिजर्वर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं चिप्स की सूरत में खा रहे हैं, के अंदर ऐड कर रहे हैं, किस तरह वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बेहतर है कि नहीं बेहतर है। तो इसी तरह ये मैकडोनलाइजेशन के नतीजे के अंदर किस तरह की वेस्टेज जो है क्रिएट हो रही है, कितनी हेल्दी है ह्यूमंस के लिए ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल यूज किए जा रहे हैं। और जो एक ऐसी चीज़ें जो कि अहमियत के हामिल नहीं है वो जो है वो अहमियत की हामिल होती चली जा रही है सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर। तो जो चीज़ें हैं जिनकी अहमियत होनी चाहिए वो कम होती चली जा रही है, और जिन चीज़ों की अहमियत नहीं है वो होती चली जा रही हैं। और जो नॉन थिंग्स हैं, जो नथिंग्स हैं, जिस तरह क्रेडिट कार्ड है, अब मैकडोनल्ड्स में आप क्रेडिट कार्ड के जरिए से ले सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल को बढ़ाया गया है। अब हर जगह पे क्रेडिट कार्ड का वजह से कन्वीनियंस से क्रिएट भी होती है, लेकिन इसको इस प्रिंसिपल को तमाम दुनिया के अंदर जो है वो फैलाया गया है। तो बहरहाल आप मुस्लिम फास्ट फूड से खाते भी होंगे, और ये जो आपको 4 प्रिंसिपल मैंने मैकडोनलाइजेशन के जो कि उन्होंने बताए थे रिट्जर ने, कि एफिशिएंसी, कैलकुलेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी और कंट्रोल। तो जब आप खाएं तो आप देखेंगे कि किस तरीके के साथ वहाँ ये मामला हो रहे हैं, आपके ऑब्जर्वेशन में आते हैं। ओके जी, तो इस चैप्टर में यही बात में टाइम्स आर चेंजिंग के हवाले से बात है, चीज़ों के हवाले से। तो ये कुछ बातें मैंने आपसे इस चैप्टर के हवाले से करनी थी। तो कोई सवाल है तो आप लोग बताइए। सर हमारा एग्जाम एलएमएस पे हो रहा है या गूगल फॉर्म पे हो रहा है? जी, आपका एग्जाम एलएमएस के ऊपर। सर टाइम कितना होगा? बुक में आपसे जो मैंने आपसे चीज़ें हाईलाइट की हैं, किस तरह मशीन जो है आजकल मॉडर्न, अगर मैनेजमेंट के हवाले से देखा जाए तो सब्स्टिट्यूट करी जा रही हैं ह्यूमन स्किल्स के हवाले से। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो ह्यूमंस को कैसे रिप्लेस कर रहा है, और ये कितना जो है ह्यूमंस के लिए वो फेवरेबल है, और कितना ह्यूमंस के हवाले से इन चीज़ों की आने वाले फ्यूचर के अंदर क्या चीज़ें होंगी।